ओम शांति। 5 जून 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 17/3/91 की। आज बाबा कहते हैं कि संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त और निश्चिंत आत्मा बनो। क्या हेडलाइन क्या है कि संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त और निश्चिंत आत्मा बनो। अगर आपका मन प्रसन्न चित्त नहीं है तो संतुष्ट मणि का श्रेष्ठ आसन से आप हटक जाएंगे। इसीलिए यथा मिलित यथा संभव जो प्राप्त वो पर्याप्त। इस स्थिति में अगर आप अपने को बनाएंगे तो प्रसन्न चित्त और निश्चिंत आत्मा बन जाएंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग है ना। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता। संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। तब जब आप हमेशा प्रतिदिन कोई न कोई अपने जीवन में सम्मान को लेना चाहिए। दिन निकलते बाबा के साथ अगर गुड मॉर्निंग करते हो तो उसी के साथ एक का सम्मान भी लीजिए। और वो सम्मान इस तरह से अपने जीवन में रोज बनाइए जो आपके अंदर अपनी कोई कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करने का बनाइए। अपना सामान तैयार कीजिए कि अगर मन ज़्यादा हलचल में रहता है तो हमेशा गुड मॉर्निंग के उपरांत तो तुरंत मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये मन शांत होने की स्थिति में ये आपके अंदर का कैमरा इस शब्द को अपने अंदर धारण कर लेगा। तो संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकती। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनैलिटी और दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है उनकी सूरत में उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर रहना। और भरपूरता की निशानी क्या है? हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहना। ये भरपूरता की निशानी है। अगर मुस्कुराहट में अगर कोई और हार्ट लगी हुई है, अगर मन किसी और हार्ट में जा रहा है, हार्ट माने कहते हैं ना, हार्ट माने हार्ट जो हम लोगों के यहाँ पर बाजार लगता है ना,
तो एक जो प्रदर्शनी टाइप होती है, नुमाइश हाट लगती है, नुमाइश टाइप की भी लगा देते हैं। तो अगर मन के अंदर वो चीज अगर उसके अगर चल रहा है कुछ, तो फिर संतुष्टता में कमी आएगी। संतुष्टता का मतलब ही है कि चेहरे पर क्या होनी चाहिए कि साथ साथ मुस्कुराहट भी चाहिए। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है और संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसीलिए बाप दादा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया है ना, या किसी को थोड़ा और किसी को बहुत दिया। बोलो, टीचर तो सभी को एक समान शिक्षा देते हैं ना। अगर कोई कहे कि आपने हमें पढ़ाया ही नहीं, इसको तुरंत स्टॉप कर दिए दो, ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो बाबा कहते हैं ना कि आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया। ऐसा नहीं कि टीचर किसी को कम दे किसी को ज्यादा दे। किसको बहुत दिया और किसको थोड़ा। कह सकता है कोई स्कूल में, क्लास में कोई कह सकता है ये बात? तो फिर कमी अपनी अपनी देखो। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करना। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती, गुण भी आ जाते और ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान और ज्ञान में बहुत अंतर है। ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान में उसमें सब कुछ आता है। उसमें जीने से लेकर के और अपनी दुआओं तक का भी, और अपने जीवन में औरों के प्रति दुआओं को इकट्ठा करना संपूर्ण ज्ञान में आता है। लेकिन संपूर्ण ज्ञान सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं, लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको और 2 गुण इसको ऐसे नहीं बांटा है। पूर्ण वर्षा अर्थात संपन्नता और संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी देख रहे थे कि कहां तक यह पर्सनैलिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनैलिटी में है। कौन सी? ज्ञान की पर्सनैलिटी चाहिए। शरीर की पर्सनैलिटी ही तो है, लेकिन साथ में क्या चाहिए? ज्ञान की पर्सनैलिटी चाहिए कि आपके अंदर दूर से मालूम महसूस करे कोई कि आत्मा के साथ साथ इस आत्मा में शक्तियां हैं, और शक्तियां अगर हैं तो अंदर से क्या महसूस आए? कोई हस्ती है। क्या है? ज्ञान की हस्ती चाहिए। तो बाबा कहते हैं वो है ज्ञान की पर्सनैलिटी। यही मजे की जीवन है और मौज की जीवन है। ऐसा नहीं कि खाओ पियो और सो जाओ, ये मौज की जीवन है। बाबा कह रहे
तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नयनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि, और संतुष्टता की निशानी है संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। अगर स्थिति आपकी प्रसन्न है तो फिर इस मन के अंदर क्या नहीं होगा? प्रश्न नहीं होगा। अगर क्वेश्चन है माइंड के अंदर तो आंसर में स्थिति डगमगाती रहती है, और जब तक वो आंसर नहीं मिलेगा आपके अंदर वो प्रश्न चित्त बना रहेगा। एक होता है प्रसन्न चित्त और दूसरा होता है प्रश्न चित्त, क्योंकि वो क्या, क्यों, कैसे में उलझा हुआ रहता है। अर्थात क्वेश्चन, प्रश्न, प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता, क्योंकि उसको आत्मा का, परमात्मा के साथ साथ ड्रामा का भी उसे क्या है? ज्ञान में निश्चय है, ड्रामा में निश्चय है। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था, व्हाट, क्या, और भाई क्यों नहीं, लेकिन डॉट, ये शब्द पहले ही बोल दिया ना। कब, क्यों, क्या, कैसे, चूक, चुनाव, चूक, चुनाव, ये सब प्रसन्न चित्त के अंतर्गत ये बातें नहीं होती। क्या, क्यों नहीं, फुल स्टॉप, एकदम बिंदी। एक सेकंड में विस्तार और एक सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चित रहता है। तो चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में हैं। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दे दिए हैं संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? बाप दादा पूछ रहे हैं, संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? मणियों माना ये आत्मा है। फिर प्रश्न है, स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से और स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से और स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। रविवार की मुरली तो 7 दिन के मुरली का क्या है? बाबा के परीक्षा वाली मुरली होती है, पेपर मुरली है। पूछते हैं बाबा, स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो कि मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उस स्थिति में आप अपने आप में संतुष्ट हो। अगर संतुष्ट नहीं है तो मन के अंदर क्या होगा? प्रसन्न चित्त होगा मन के, प्रसन्न या प्रश्न चित्त होगा, तो प्रश्न चित्त होगा। क्यों? कि आप स्वयं की सेवा से, स्वयं से, पुरुषार्थ से कैसे नहीं है? हम संतुष्ट नहीं। आपस में एक दूसरे से, ये भी सब स्टेज की स्थिति है। दूसरा प्रश्न, स्वयं से मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो।
तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में अर्थात सदा संतुष्ट हो। हर बात पर क्वेश्चन है, हर बात पर क्या लगा रहे बाबा? क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। सोच रहे, अपने को देख रहे हैं कि कहां तक संतुष्ट हैं। तीसरा प्रश्न है, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो, क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का और सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। अभी बाबा की मुरली किस पे चल रही है? टोटल किस पे चल रही है? संतुष्टता। और संतुष्टता लग करके ऊपर क्या लगा दो? इनफाइनाइट लगा दो। अभी असल लगाते जाओ, क्योंकि स्क्वायर नहीं लगाए बाबा ने, इतने शब्द बाबा ने दिए संतुष्टता के ऊपर। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्ध स्वरूप हो, योग विधि है। क्या है? योग विधि है। लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग लगाना विधि है, और योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। सिद्धि का मतलब समझे? योग लगाना ये विधि है, और योग से जो प्राप्ति हुई वो सिद्धि है। क्या प्राप्त किया? आज आप अमृत वेले उठे और बाबा से आपने पावर ली, और बाबा ने 4:45 बजे बाबा अपनी तपस्या का फल कानों में देके चले जाते हैं, तो तुमको क्या मिली? सिद्धि। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्टू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने और दूसरा है दिमाग माने। दिल और दिमाग में, दोनों में अंतर है। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट हैं ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना। क्योंकि दिल से जब आप संतुष्ट होंगे, दिमाग से संतुष्ट होना अलग बात है, और दिल से संतुष्ट होना अलग बात है। यथार्थ समझना। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो। चित्त सदा प्रसन्न हो। चित्त सदा प्रसन्न। अगर दिल से संतुष्ट होंगे ना, तो छोटी छोटी बातों पर कभी भी मुंह पानी नहीं हो सकती। अगर दिल से संतुष्ट होंगे तो, और दिमाग से संतुष्ट होंगे तो हाँ सब कुछ ठीक है, मुंह पानी भी बन सकते हो। पर्सनैलिटी हो। स्वयं को पर्सनैलिटी समझें और दूसरे नहीं समझें, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे।
सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे। सुख चैन होगा। ऐसे संतुष्ट मणियां सदा बाप के मस्तिष्क में और मस्तक मणियों समान चमकती है। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती हैं। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। यह दुआएं उनका विमान है। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन। तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति भी कर रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। यह उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया, यहाँ तक नहीं रखो। उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे। समझ गए? आज बाबा क्या कह रहे हैं? पहले चलन और चेहरे में स्वयं लाइए। अब तक तो बाबा कहते थे ना, कई बार बाबा ने कहा बच्चे पहले खुद को प्रत्यक्ष करो तो बाप भी प्रत्यक्ष होगा। पहले बाबा मुरली में क्या कहते थे? बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करो तो बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और अब अगर आप खुद को प्रत्यक्ष करोगे तो बाप स्वतः प्रत्यक्ष होगा। तो तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं कि शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। ये तो आप लोगों ने कोर्स में बहुत सुना है कि शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो क्या सचमुच में शंकर की तीसरी आंख खुलेगी और विनाश होगा? आज लोग तो शंकर जी की कितनी भारी पूजा होती है, रात और दिन पूजा पाठ होता है, लेकिन जिस मंदिर से आज माताएं बहनें जल चढ़ा के जाती हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती, तब तक उनके साथ कुछ न कुछ गलत हो जाता है। तो शंकर जी की आंख कब खुलेगी? खुलेगी? अरे ये अज्ञानता जब तक धरा से नहीं मिटेगी, किसी को तो तोड़ना है कि अब उसकी आंख नहीं खुलेगी। आप आगे बढ़े तब तक तो किसी के कान का कुंडली निकल गया, ब्लड बह रहा है उसके कान से। इतने कितने केस देखे हैं ऐसे, देखें, लेकिन आंख तो नहीं खुली ना। तो कब खुलेगी आंख? आंख खुलने का मतलब है कि जब आपकी स्वयं में आंख खुलेगी तो आपके अंदर क्या होगा? आपका परिवर्तन होगा। जब स्वयं में आंख खुलेगी आपका क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो हमारे लिए अपनी दुनिया कैसी हो गई? हमारे लिए तो पुरानी दुनिया का विनाश हो गया। तब बाबा ने कहा है कि बच्चे
शंकर ने तीसरी आंख खोली और दुनिया का विनाश हो गया। तो हमारे लिए पुरानी दुनिया का क्या हुआ है? हमारे लिए क्या हुआ है? हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों का जब विनाश हो गया तो हमारे लिए भी पुरानी दुनिया का विनाश हो गया। इसे कहते हैं तीसरी आंख खुलना। ये शंकर जी की मूर्ति की पूजा करते करते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते चढ़ाते आज तक भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। और लोग पूजा पाठ करके जब निकलते हैं, कई कांड हुए हैं, आखिर वो तो अभी जल चढ़ा करके ही गई है और उनकी तो आंख अभी खुली नहीं। पत्थर की आंख कभी नहीं खुलेगी, खुल जाएगी, और खुलती तो ये हालात भी पैदा यहाँ न होते। तो आज आध्यात्मिकता के उस चरम सीमा पर आपको पहुँच करके ये बताना है कि सबसे पहले अपने स्वभाव संस्कारों को क्या करना है? पहले अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को आप विनाश कीजिए, खत्म कीजिए, तो तुम्हारे लिए तो पुरानी दुनिया वैसे ही खत्म हो जाए। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख, जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती है। यह वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल की सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है, और ये तभी बना सकते हो जब हम अपने स्वभाव संस्कारों को क्या करें? भस्म करना होगा। प्रकृति भी आपका संकल्प से आर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। क्योंकि प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, इन तीनों का आपस में क्या है? एक दूसरे के कैसे हैं? एक दूसरे के हाँ, उनका समन्वय है। प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, ये आपस में इनका क्या है? समन्वय है। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानेंगे तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? ये वो वाली बात, यहाँ पर थोड़ी सी एक कहानी छेड़ देता हूँ कि एक अपना बाग रखाने के लिए जाते थे, तो उनके लिए जब खाना गया था, उनके बच्चे उनके लिए खाना लेकर के पहुँचे, तो ऊपर से जिन्न उतर के आया और उसने कहा कि ये खाना मुझे दे, नहीं तो फिर मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तो उसने कहा कि अच्छा, तू मुझे कैसे खा जाएगा? उसने अपने एक बेटे को कहा, अरे बेटा, कहा कि जल्दी से वो मूंज उठा के लाना, और रस्सी बटने वाली होती है ना। और दूसरे से कहा कि तू लकड़ी लेके आना, और तीसरे से कहा कि तू उसको पानी लेके आना। उसने कहा तू फटाफट इसको कूटना, और कूट करके फटाफट सब लोग एक आवाज़ पर सब कैसे हो गए? तैयार थे और फटाफट रस्सी बटने लगे। तो जिन एकदम वापस चला गया और उसने उसको क्या दिया? खुश होकर के उसको बहुत बड़ी उसको मोहरें भी दी उसको। तब उन्होंने कहानी बताई। पड़ोसी ने पूछा, यह तुम सब इतने बड़े कैसे बन गए?
कि ऐसे ऐसे भैया थे, वो एक जिन्न था, उसने हमें बांधा, तो मैंने इस तरह से सबको रस्सी बटी, वो डर गया, तो उसने कहा लो भाई हम तुमको ये दे रही है। उन्होंने सोचा, जिसको सुनाई कहानी, उन्होंने सोचा हम भी करके देखते हैं, हम भी बन जाएंगे ऐसे। तो वो भी अपना गए लेकर के, और उनकी भी घर से सब पहुँचे। उसने कहा कि जल्दी लकड़ी लेके आना, उसने मुझ पर नहीं आ, तो ले आ रहे, जाके भाग के ले आ जा करके। उसने दूसरे से कहा, उसने कहा वो उठाना, सन को उठा के लेके आना, उसने दूसरे से कह दिया। तब तक जिन्न आया, तो उसने कहा क्या कर रहे हो कि हम तुम्हें बांधेंगे। तो उसने कहा तू हमें क्या बांधेगा, तू हमें क्या बांधेगा, तूने अपना परिवार ही नहीं बांध पाया, तो मुझे क्या बांधेगा। और उसको पूरे को सबको उसने खत्म कर दिया। तो माना जब हमारी कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर में नहीं होगी, तो प्रकृति आपके ऑर्डर में क्या होगी। इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो, जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, सेकंड का संकल्प हो, परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना। कभी कभी बाबा मुरली कहते हैं कि आज रविवार का तीसरा रविवार है, सभी को संगठित रूप में क्या करना है, योग करना है। तो बाबा कहते हैं कि वर्ल्ड टाइम पीस का योग करते हो ना, विश्व का शांति का योग करते हैं ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी। आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है, तपस्या इसको कहा जाता है। अच्छा, बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित रहते हैं, ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते हैं। अभी डबल विदेशियों का ट्रेंड है, इसीलिए कहते हैं कि भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है, तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो, भारतवासी में ही मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन ही जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं। माने सारे विदेश में समय को देखते हुए संदेश पूरा करो। सारे विदेश में संदेश को समय को देखते हुए क्या करो, पूरा करो। फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं, जब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो मैदान तो लंबा चौड़ा पीस पार्क पड़ा ही है, वहाँ पहले से प्रबंध कर लेंगे और फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा, उस समय अपनी अटैची सर्विस हो जाएंगे, खटिया नहीं लेंगे। समझ गए? कहने का भाव है कि ऐसा भी समय होगा कि अपने सिर पर क्या लगा लेंगे, अटैची लगा लो और उसी से सो जाओ, खटिया का इंतजार ही नहीं होगा। वो समय ही और होगा, यह समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा पावरफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल।
यह तीनों अनुभूतियां एक ही समय पर इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक है, मन से ठीक हैं, फिर भी दूर दूर से आते हैं तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं, यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। देखिए बाबा कितनी बारीकी से उन्हीं की बात को बता रहा हूँ, क्योंकि बाबा से जो प्यार है जिन बच्चों को, तो बाबा कह रहे हैं यहाँ से जाते हैं और उसी दिन से क्या करने लग जाते हैं, टिकट के लिए पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं। यह भी एक याद की विधि है। जब आप 10 रुपए डाल करके टिकट के लिए तैयार करोगे तो बाबा क्या कहते हैं, ये याद की विधि बहुत ही सुंदर है ना। क्योंकि आज हमने 10 रुपए किसके लिए डाले, हम बाबा के घर जाएंगे, बाबा से मिलने जाएंगे, तो याद भी बनी और टिकट का इंतजाम भी। तो बाबा कहते कितनी अच्छी याद की विधि है। जाना है, जाना है और जाना है। यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हो। ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आगू की शोभा यह ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ही एक ही समय तीनों सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है, हर एक ने सुनाया। जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती हैं, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों की होली हंस और कौन हो सकता है। अरे जैसे तैसे तो बाबा ने अपने बच्चों को ढूंढा, और हम बच्चों के अंदर अगर क्वालिटी बन के तैयार नहीं हुई, हम बच्चे होली हंस ही नहीं बन पाए, तो फिर कौन बनेगा, कौन बनेगा फिर। अरे बाप को हम ही नहीं तो पहचाना, हम बच्चों ने तो पहचाना, और हम बच्चे ही नहीं बन पाए तो फिर कौन बनेगा। इसीलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियां कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियां प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद हैं, तीनों ही काल याद है ना। बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसीलिए मुश्किल नहीं लगता है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस मन रूपी डायरी में असंभव शब्द और मुश्किल शब्द कई एक शब्द हैं जो बाबा कहते हैं कि ये हमारी डिक्शनरी में होने ही नहीं, थक गए। ये शब्द हम बच्चों की मन रूपी डायरी के अंदर होने नहीं चाहिए। अगर मन रूपी डायरी में अगर ये आ गए
तो फिर जो अथक शब्द बना, जो संशय शब्द बना, फिर इन्हें कौन मिटाएगा? इसीलिए ये मन रूपी डायरी में ये शब्द नहीं होने चाहिए। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में जो तुरंत ही निकल आएगा। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है, कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेज फुल हो गए ना, जहां फुल है वहां फेल नहीं हो सकते। जहां फुल है वहां फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या होता है? जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हो। फेल और फील, फील करना माना फेल होना, फील करना माना किसी की बातें बुद्धि में बार बार लाना, बार बार बुद्धि को किसी के प्रति अपने मन के अंदर खिन्नता पैदा करना, ये क्या है? फील करना। और फील करना माना अपने आप को फेल करना। इसीलिए मैं और मेरा बाबा ये सदा बुद्धि में बना रहे तो पास हो जाओगे, फेल नहीं हो सकते। मैं और मेरा, और कोई है ही नहीं। ले जाने वाला है तो वो, संस्कारों का परिवर्तन करने वाला है तो वो, सुख और शांति देने वाला है तो बाबा, तो फिर और किसी की फीलिंग क्यों? ठीक है ना? फीलिंग फीलिंग हो जाता है। और फीलिंग क्या करता है पता है? जब किसी को बुखार आ जाता है तो क्या करता है? वो कमजोर कर देता है, फ्लू कमजोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। आज आप फलक से कहते हो कि बाप दादा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है। तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? बोलो, जब प्यार है तो पास रहोगे कि दूर रहोगे? कैसे रहोगे? पास रहेंगे ना। तो पास रहना है तो फिर पास होना है। अगर पास रहोगे तो पास हो जाओगे। तो बाबा को अगर पास रखोगे तो पास हो जाओगे। यूके वाले को बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं कि बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नजदीक आए। अभी यूके में, अमेरिका में और विदेश में, देशों में माइक निकलने जरूर हैं, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी। एक है सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी, समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है और होती भी रहेगी। अच्छा, रसिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लकी हैं। आपका बाप से कितना प्यार है, अच्छा है। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश हैं। अभी मेहनत भूल गई ना? मेहनत क्यों भूल गई? अच्छा, तो बोलो मेहनत क्यों भूल जाते हैं? मेहनत कब भूल जाते हैं? जब मोहब्बत में आ जाते हैं तो फिर मेहनत भूल जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते थे, बोले बच्चे इतनी मेहनत क्यों करते हो, मोहब्बत करो ना। तो मेहनत से कैसे हो जाओगे?
मुक्त हो जाओगे। अच्छा, वरदान है, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। मुरली पढ़ो तो मुरली मैं हो जाओ, ऐसा नहीं। आप इस तरह से मुरली को पढ़ो ना, ऐसे धारण करो ना। बाबा जो कहते हैं वो अपने अंदर ऐसे धारण करो जैसे कि सीता ने अंगूठी में हनुमान का दर्शन कर लिया, तो राम का दर्शन कर लिया। हनुमान जी ने जब सीता को अंगूठी दी तो अंगूठी में उन्होंने किनका दर्शन किया? अपने राम का कर लिया। अरे बाबा की ये वो मुरली है कि अगर तुम सही सही अगर धीरे धीरे अपने अंदर उतारते गए तो बाबा का साक्षात्कार तो पहले ही हुआ है, तभी मुरली आपने देखी, लेकिन इसमें आप अपने आप का दर्शन कर लोगे। ऐसी मुरली को सुनने से क्या, अगर चेहरे पर वो चीज न निकल के आए जो बाबा हमें मुरली से समझाते हैं, सिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ना कि हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य करने वाले दुआओं के अधिकारी। अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर एक की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हों, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। आज का स्लोगन है, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। चल ओम शांति। तो आज का बाबा ने क्या विशेष हेडलाइन दी कि संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त और निश्चिंत आत्मा बनो। प्रसन्न चित्त और कैसी निश्चिंत आत्मा। ओम शांति।